डियर फ्रेंड्स, मैं तपन कुमार त्रिगुणाईत, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, आपको ईश्वरीय कृपा और उस पर आधारित एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा। कहानी साधारण है पर आस्था से जुड़ी है, जो दिल की गहराई तक जाती है। कहानी से पहले अति ही संक्षिप्त रूप में ईश्वर के विषय में बताने का कोशिश करूंगा। साथ ही विश्वास का नियम, अपेक्षा का नियम, आकर्षण का नियम, अनुरूपता का नियम, एकाग्रता का नियम, विस्थापन का नियम को भी उसी तरह बताऊंगा। ये छोटी छोटी बातें जो आस्था आधारित, ज्ञान आधारित और कर्म प्रधान है। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर वह परम शक्ति है जो इस सृष्टि को रचती है, चलाती है और संवारती है। ईश्वर जीवन में इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें आस्था, दिशा, शक्ति और उद्देश्य प्रदान करते हैं, जिससे हम कठिनाइयों में भी शांत और संतुलित बने रहते हैं। ईश्वरीय कृपा अर्थात गॉड ब्लेसिंग का अर्थ है वह दिव्य अनुकंपा या शुभ शक्ति जो ईश्वर किसी व्यक्ति, कार्य या जीवन पर प्रदान करते हैं, जिससे सुख, शांति और सफलता और संरक्षण प्राप्त होता है। संक्षेप में वह सकारात्मक ऊर्जा है जो हमारे जीवन में अच्छाई, प्रेरणा और सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। हम सभी जानते हैं मनुष्य मानसिक जीव है, जिसका अध्ययन हम मनोविज्ञान में करते हैं। मनुष्य के साथ होने वाली लगभग हर चीज़ उसके सोचने के तरीके का नतीजा है। इसके कुछ नियम हैं, जैसे विश्वास का नियम कहता है कि आप जिसमें भी भावना के साथ विश्वास करते हैं वह आपकी वास्तविकता बन जाता है। अपेक्षाओं का नियम भी यही बताता है कि आप विश्वास के साथ जिस भी चीज़ की उम्मीद करते हैं वह अपने आप पूरी होने वाली भविष्यवाणी बन जाती है। आकर्षण का नियम बताता है कि आप हमेशा अपने जीवन में ऐसे लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो आपके प्रबल विचारों के सामंजस्य में होती है। अनुरूपता का नियम बताता है कि आपका बाहरी संसार आपके भीतरी संसार का प्रतिबिंब होगा। एकाग्रता का नियम बताता है कि आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है। विस्थापन का नियम कहता है कि आप किसी नकारात्मक विचार की जगह सकारात्मक विचार रख सकते हैं। आप नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल सकते हैं। यह सच है, ईश्वर प्रेम है। प्रेम कोई भय नहीं है। इंसान के रूप में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का एकमात्र तरीका डर की उस भूमिका को धीरे धीरे कम करना है जो यह आपके जीवन और निर्णयों को निभाता है। आपके विश्वासों का एकमात्र सच्चा पैमाना आपके शब्द नहीं बल्कि कार्य है। आप जो इच्छा या आशा करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो सिर्फ वह है जो आप सचमुच करते हैं। शब्द नहीं, कार्य महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे हर चीज़ संभव हो जाती है। अब आपको वह छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है मेरा आपकी प्रकाश कृपा से सब काम हो रहा है, प्रस्तुत करता हूँ। गांव का एक साधारण युवक था, श्याम। ईमानदार, मेहनती और सीधा साधा। बचपन से ही उसने जीवन में अनेकों संघर्ष किया था। शिक्षित और मध्यवर्गीय परिवार का था। माँ बीमार रहती थी और घर की हालत बहुत ख़राब थी। फिर भी श्याम हर सुबह मंदिर जाकर भगवान से यही कहता, प्रभु तेरी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। श्याम का घर टूट गया। लोगों ने कहा, अब तो भगवान भी तुझे छोड़ चुके हैं। पर श्याम मुस्कुराकर बोला, नहीं भाई,
प्रभु की कृपा तो हमेशा रहती है, बस कभी कभी वो रूप बदल लेती है। अगले दिन वह अपने गांव से शहर काम की तलाश में निकल पड़ा। जेब में कुछ पैसे और मन में कुछ विश्वास था। कई जगह गया पर काम नहीं मिला। थक कर एक मंदिर के पास बैठ गया। तभी मंदिर के पुजारी ने उसे देखा और पूछा, बेटा भूखा है क्या? श्याम ने सिर झुका दिया। पुजारी ने उसे भोजन कराया और कहा, यह भगवान का प्रसाद है, इसे ग्रहण करो। श्याम ने खाना खाया और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा, प्रभु तेरी कृपा से सारा काम हो रहा है। अगले ही दिन पुजारी ने उसे मंदिर में साफ सफाई का काम दे दिया। छोटा काम था पर श्याम ने उसे किया। रोज़ सुबह वह सबसे पहले मंदिर सजाता, दिए जलाता और भक्तों का स्वागत करता। उसकी निष्ठा देखकर पुजारी ने कहा, बेटा तू काम नहीं सेवा कर रहा है, यही भक्ति है। थोड़े दिनों के बाद मंदिर में एक बड़ा बिजनेसमैन आया। उसने श्याम को काम करने की निपुणता, भावना और ईमानदारी को देखकर कहा, क्या तू मेरे ऑफिस में काम करेगा? उसने तुरंत हामी भर दी। ऑफिस में उसने मेहनत से काम किया। समय के साथ बिजनेसमैन का भरोसा इतना बढ़ गया कि उसने श्याम को अपने कंपनी का प्रबंधक अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। अब श्याम के पास धन था, इज्जत थी और स्थिर जीवन। उसने घर लौटकर अपने माता पिता के लिए नया घर बनवाया, मंदिर की मरम्मत में धन लगाया। गांव के लोग चकित थे। जो लड़का कभी सबके सामने संघर्ष करता था, वही अब सबकी प्रेरणा बन गया था। एक दिन कई युवक उसके पास आया और बोला, भैया आपकी तरह मैं भी मेहनत करता हूँ पर किस्मत साथ नहीं देता। श्याम मुस्कुराया और बोला, किस्मत नहीं विश्वास साथ देता है। जब तू अपने कर्म में श्रद्धा रखेगा और हर हाल में कहेगा, प्रभु तेरी कृपा से सारा काम हो रहा है, तब देख तेरी राह अपने आप बन जाएगी। उस दिन शाम को श्याम मंदिर गया। वहीं पुराना दीपक जलाया और आंखें बंद कर बोला, प्रभु जब मैं भूखा था तब तूने भोजन दिया, जब मैं असहाय था तब तूने मार्ग दिखाया, जब मैं निराश था तब तूने आशा दी। सचमुच तेरी कृपा से ही मेरा सारा काम हो रहा है। अंत में संदेश यह है कि जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, सफलता असफलता, ये सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जब हम कठिन समय में भी विश्वास नहीं खोते, तब अदृश्य रूप से वही कृपा हमारे लिए नए रास्ते खोलती है। भगवान की कृपा कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा, मेहनत और सकारात्मकता के रूप में काम करती है। याद रखें, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में यह कहे, प्रभु तेरी कृपा से सारा काम हो रहा है, वही वास्तव में जीवन का विजेता होता है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमें मात्र 10 सब्सक्राइबर चाहिए। क्या आप सहयोग करेंगे? धन्यवाद।